2017 में स्टार्ट किया था वो ऑफिशियली। मेरी मॉम को आज पता चलेगा। उनको पता लगा जब मैं +2 में थी 2019 में कि हाँ आई एम यूजिंग सोशल मीडिया। अच्छा, उससे पहले तो सीक्रेटिवली है। तो आंटी इसने 2017 में स्टार्ट कर लिया था, प्लीज अब मारना मत, जो होना था वो हो चुका है। रहने दो। 9 बजे से शुरू हो जाता है अलार्म, 10 11 बजे तक उठ जाती हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली कई बार ऐसा होता है ना कि अगर तुम्हारे शूट जो है वो 6-7 बजे तक 8 बजे तो शूट्स के लिए तो कभी 3 बजे भी उठना पड़ता है सुबह के। हाँ ऑब्वियसली ट्रैवल करना होता है, कभी अमृतसर जालंधर ऐसे ऐसे, तो ऑब्वियसली सुबह उठना पड़ता है। पहले सॉन्ग मैंने किया था अक्टूबर 2022। तुम्हें मंथ भी याद है ना एक एक? मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, ऐसा मुझे सब बोलते हैं। अच्छा, और क्या याद है? तो हम सब बच्चे कजन्स वगैरह जब होते हैं तो हम वहीं पे होते हैं, तो हम नीचे वो खेल रहे थे, हाइड एंड सीक खेल रहे थे। तो हमको बुलाते हैं कि अब आ जाओ 6 बज गए हैं वो सो। तो हम वापसी जा रहे थे ना, तो मैं सबसे आगे चली हुई थी मैं, तो मेरे पीछे से मेरा भाई आया, उसने पीछे मुड़ के देखा, उसने मेरे कंधे पे रख दिया, बोले पीछे मुड़ के मत देखियो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? मत देखियो मत देखियो। मैंने कहा हुआ क्या ये तो बता। फिर वो जब हम घर आए ना तो उसने बताया कि वो जो बिल्डिंग है ना उसमें उसने एक लेडी देखी उल्टी लटकी हुई, और इसके बाद ना उसको लिटरली उसके ना पैर वैर सब कुछ सुन्न हो गया, वो उठ ही नहीं पा रहा था। उसके बाद कुछ किया उसको, मंत्र जो भी कहते, तब जाके वो ठीक हुआ। मतलब तो ऐसी एक तुम्हारी तो, चीज। मुझे भी मूवीज करनी है, बिग बॉस में जाना है मुझे। अच्छा, बिग बॉस में जाना है? हाँ मतलब मुझे। तुम क्लेश डाल लेती हो? बहुत क्लेश के लिए तो आई एम वेरी एक्सपर्ट, लेकिन मेरे को बहुत। फिर कुछ बोल दो कैमरे पे ऐसा कि क्लेश हो जाए हमारी वीडियो पे। वो मतलब इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे हैं वो। नहीं, मेरे को बहुत खुद को बहुत फैसिनेशन है। उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें ना ब्लैक कपड़े सूट नहीं करता है। 2 साल हो गए मैंने कोई भी ब्लैक कपड़े नहीं पहने। इट्स जस्ट कि कोई शूट होता है तो मैं पहनती हूँ। मैंने तुमने खुद नहीं खरीदा? कभी मैंने खरीदा ही नहीं है ब्लैक। एक्चुअली तुम्हें पता है ब्लैक जो है ना वो बड़ा हर एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, तो ब्लैक लोग बोलते हैं कि अवॉइड करो। वाइट पहनने को, ब्लू पहनने को बहुत बोलते हैं। हाँ, आई हैव ऑल द पॉपिंग कलर्स बट मेरे पास ब्लैक नहीं है। हाय विनस। हाय, कैसे हो? आई एम गुड, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। तो कैसा है फिर शिमला को छोड़ के चंडीगढ़ कैसा लगता है? ठीक है यार। शिमला बेस्ट है या चंडीगढ़? शिमला ऑब्वियसली। ऐसा क्यों? क्योंकि शिमला का जो टेम्परेचर है ना वो ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर ठीक है। टेम्परेचर और वहाँ की वाइब्स, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हाँ ये तो है, मतलब कि पहाड़ों के लोग वैसे भी अच्छे होते हैं, है ना। तो शिमला की क्या याद है सबसे पहली? जब नहीं, स्कूल से भी पहले जब हम छोटे होते हैं बहुत, है ना, तो कौन सी एक याद है जो अभी भी वीनस को याद है? मुझे तो सब कुछ याद है। बताओ फिर। नहीं, जब मेरी मम्मा ने मुझे बताया था, एक बारी क्या हुआ, हमने ना नया घर लिया था वहाँ पे, तो बंदर घूमते हैं शिमला में बहुत सारे। तो मैं बंदर को चिढ़ा के चिज्जी खा रही हूँ और वो मुझसे ले गया। बंदर को चिढ़ा के? थप्पड़ तो नहीं मारा उसने? नहीं, मुझसे ले गया। और फिर मैं मम्मा के पास रो कर गई, मम्मा ने मुझे चॉकलेट दी, मैं दोबारा उसके पास जाके बोल रही देख मुझे मिल गई, और उसने फिर ले ली? उसने दोबारा ले ली। तो ये कौन से, मतलब कि तुम्हें याद है उम्र क्या होगी तुम्हारी? वो तो मम्मा ने मुझे बताया था, मैं बहुत छोटी थी मैं उस टाइम, तो ऑब्वियसली। तो स्कूलिंग कहाँ से? मेरी स्कूलिंग हुई है कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी चेल्सी। तभी, है ना, मतलब कि वो बच्चों का पता लग जाता है, लेवल एक अलग ही लेवल पे है ना, मजा आता है ना। लेकिन जब भी तुम बोलते हो तो आधे लोग तो अच्छा, हाँ ऑब्वियसली, है ना? ओह अच्छा। हाँ। तो कॉलेज भी वहीं से किया मैं, ऑब्वियसली। हाँ, कॉलेज भी वहीं से किया। और तो स्कूल में कैसी थी, मतलब कि वीनस की बड़ी पढ़ाकू थी या बड़ी शांत वाला बच्चा था या बड़ा शरारती था? आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, बहुत एवरेज स्टूडेंट। और मैंने बहुत मतलब हिंदी में बोलूँ तो कांड किए हैं बहुत ज़्यादा। और वो क्या कांड है? मतलब टीचर्स की कभी सुननी नहीं, बैक बेंचर्स एंड ऑल, वही सब।
पीछे बैठना है, आगे नहीं बैठना। वो तो रोटेशन होती थी ना हमारे स्कूल में। अच्छा, ऐसा भी होता था? हाँ। कि आज तुम इधर, वो तो फिर तुम इधर जाओगे? वीकली रोटेशन होती है। अच्छा। तो दो दो ऐसे ऐसे करके आगे पीछे वैसे। और तुम्हारी साथ वाली फ्रेंड कौन थी? मेरी साथ वाली फ्रेंड, मेरी अभी भी वो बहुत अच्छी फ्रेंड है, हंसिका। ओके। वो अभी तक मेरे साथ बहुत अच्छी फ्रेंड है वो मेरी। तो वो कहाँ है अभी? शिमला में लॉ कर रही है। अच्छा, वो लॉ कर रही है, सही है ना वैसे? और मैं लिटरली कल मैं उसको कह रही हूँ कि मैंने कहा तेरी तू अभी तक पढ़ रही है, मुझे स्नैप भेजी, इसमें कहा तू अभी तक पढ़ रही है, कहती हाँ यार लॉ कर रही हूँ। बल्कि अच्छी बात है ना कि कल को तुम बड़ी स्टार बन जाओगी, तो ऑब्वियसली एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो सारे तुम्हारे लीगल पेपर्स देखे। एग्जैक्टली, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। उसको बोल बहन पढ़ और पढ़। ये तो सही बोला आपने। है ना, कब मैं देख रही हूँ बॉम्बे जाके सेट करती हूँ, तेरे को बुला लूंगी वहाँ, तू मेरी लीगल देगी सारा काम। ये तो मैंने अभी ऑब्वियसली कल को तुम्हें किसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो तुम हंसिका को भेज सकती हो ना कि देख ठीक लिखा है नहीं लिखा है। सही बात है ना, तो फ्यूचर ये तो मुझे आप ही से हुआ है ना कि ऐसा सोचना चाहिए। तो जो भी फ्रेंड कर रहे हैं उनको करने तो अच्छी बात है, ऑब्वियसली कल को काम ही आएगा वो हमारे भी। मैंने पर बहुत मार भी बहुत खाई। किससे? मम्मा से। क्यों? ऐसे ही, मतलब मम्मी तो मारती रहती है। तो तुम बड़ी घर में हो सबसे या सबसे छोटी? या मैं सबसे छोटी हूँ। ओके, तो जितना प्यार मिलना था तो बड़े वाले ले गए। सच में है ना, तुम्हारे हिस्से तो मारी आई होगी। तो बड़े बहन या भाई? भाई है मेरे, 2 बड़े भाई हैं। ओके, 2 बड़े भाई और तुम सबसे छोटी। लेकिन फिर तो तुम लाडली होगी घर में। लाडली, अब मैं ज्यादा लाडली हो चुकी हूँ। क्योंकि अब भाई बड़े हो गए ना। हाँ। तो भाइयों ने मारा कभी? कभी भी नहीं मारा। या तुमने मारा कभी? बहुत। किसको मारा, बीच वाले को या बड़े वाले? बीच वाले को। मतलब अब जैसे मेरा सबसे बड़ा वाला भाई और मैं, अब हमारी वो ज्यादा बॉन्डिंग होती है, क्योंकि अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ ना। उस टाइम तो मुझे भाव ही नहीं देता है। सही बात है। तो अब हम बातें करते रहते हैं, तो अब वो मुझसे अपनी सारी सीक्रेट शेयर करता है। फिर मुझे बोलता है तेरा भी कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने कहा नहीं भैया। क्या कैसी बात पूछ रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? सही बात है, कैसे ऐसे ऐसे पूछो ना। वही तो, क्या मैं तेरा जान लूंगी अपना नहीं? हाँ एग्जैक्टली। फिर मुझे सब कुछ बताता है। नहीं, अच्छी चीज़ है। और वो एक्चुअली इतना बॉन्डिंग होनी चाहिए भाई बहन में कि वो एक दूसरे को बताएं। सही बात है ना। तो मम्मा का क्या रहता था? सी विनस ठीक है, पढ़ाई तो अपनी जगह है ना, तो शरारतें भी अपनी जगह है, लेकिन मम्मा का कुछ तो रहता होगा ना कि नहीं यार विनस ये करना है। मैं ना पढ़ाई में बहुत वीक हुआ करती थी, तो बेसिकली ज़्यादा मार तो मुझे पढ़ाई की वजह से ही पड़ती थी। मेरी ट्यूशन्स लगाई हुई थी, एक्स्ट्रा क्लासेस, सब कुछ। मतलब मैं मतलब ऐसा नहीं मैं बहुत बुरी थी, मैं अच्छी थी, बट उतना अच्छी नहीं थी मैं, तो इस वजह से। लेकिन उतनी अच्छी भी लड़कियां सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं। मैं कई बार अपने इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, फिर भी उनके जो ऐसे बोलते हैं ना कि हम अच्छी नहीं थी, फिर भी उनके 60-70% तो आ ही जाते हैं। मेरे भी उतने चलो ठीक है, हम परसेंटेज नहीं डिस्कस कर देंगे या हाँ ठीक है। तो बस वही फिर मेरी मम्मा का भी सपना था कि है ना उनको एक्टर बनना है, ये वो सब। अच्छा, बेसिकली ये मम्मा का ड्रीम। हाँ। okay. तो पहले मेरी मॉम कहती थी मुझे कि तुम ना एयर होस्टेस का ट्राई करो, तो मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो फिर मैंने 8th में मैंने कोई नॉर्मल सा कोई ऐसा फैशन शो टाइप किया था, तो वो तो ऐसे बचपन में मैंने कर दिया, पर उसमें मैं जीती नहीं, तो मैं रोई थी। वो ऑब्वियसली होता ही है। हाँ। फिर +2 में मैंने स्कूल की तरफ से था वो या वैसे ही शिमला में? वैसे ही हमारे स्कूल के बाहर पैम्पलेट्स बंट रहे थे। Okay. तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। उसके बाद +2 में मैंने मिस शिमला किया था, फिर उसमें मैं फर्स्ट रनर अप आई थी, तो उसमें फिर मेरे को क्रेज़ हो गया कि ना। उसके बाद मैंने मिस नॉर्थ इंडिया किया, फिर मिस नॉर्थ इंडिया में मैं विनर हो गई। और मिस नॉर्थ इंडिया कब किया? ये 21 में किया था मैंने। ओके, 21 में। हाँ। Okay. तो फिर उसके बाद तो तब से लेकर अब तक आई एम लाइक डूइंग दिस ओनली। की मॉडलिंग। हाँ। तो जब तुम बीकॉम कर रही थी है ना, तो तब क्या चल रहा था? तब कैसा माहौल था कॉलेज का? ठीक था, मतलब उस टाइम जैसे उधर पहले तो मैं शिमला में ही रहती होती थी, तो उधर से ही मैं अप डाउन करती थी, तो वहाँ पे लड़कियाँ बोलती थी हमें भी ले जा, कैसा है ये वो सो। कि चेल्सी? नहीं, चंडीगढ़ मॉडलिंग के लिए या कैसा। अच्छा, तुम आती थी तुम उस समय? हाँ। जब तुम कॉलेज में थी? हाँ, जब मैं कॉलेज में होती थी और तब मैं बीट्स में तुमने? हाँ, कॉलेज तुम्हारा बीट्स से है ना। तो बीट्स में कैसा माहौल रहता है? अच्छा माहौल है वहाँ पे, मतलब जैसा मतलब जैसा कि हाँ बहुत स्ट्रिक्ट है, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बताओ, इनसाइड कुछ तो बताओ कि कैसा रहता है लड़कियों का माहौल।
लड़कियां यार लड़कियां ना मतलब कि क्या बात होती है वहाँ पे? मतलब कि मेरे को बड़ा क्रेज है वहाँ की बीट्स का ना कि एक्चुअली मेरे को लगता है सबको होगा कि बीट्स में जिनकी भी फ्रेंड्स हैं सब बातें होती है। अच्छा, तो क्या होता है बैक बाइटिंग? आओ बहन चुगली करे में सबसे ज़्यादा चुगली क्या होती है? टीचर्स की होती है, अपने क्लासमेट्स की होती है। तो वहाँ पे शरारती की? नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने। वहाँ पे मैं बहुत शरीफ बच्ची थी। अच्छा, सारी शरारतें स्कूल तक? हाँ। उसके बाद कुछ नहीं? कि मैंने बहुत मार खा ली थी ना। लेकिन तब तो शायद ना भी पड़ती बिकॉज तुम बड़ी हो चुकी थी। हाँ एग्जैक्टली, तब तो कॉलेज में चली गई थी, पर मैंने +2 में बहुत अच्छे नंबर लिए थे। नहीं वो अच्छी चीज़ है, तभी बीकॉम की तुमने, तभी कॉमर्स लिया तुमने। और कॉमर्स किसका आइडिया था लेने का? मेरा खुद का। क्यों? मुझे अकाउंट्स अच्छे लगते हैं, अकाउंट्स एंड बिजनेस। ओके। तो मतलब जैसे वो नंबर्स जो ना, बैलेंस शीट एंड ऑल, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो। Okay, मतलब तो हाँ, वो लोग कहेंगे कि मैथ्स तो होती ही नहीं है, मेरी हो जाती थी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था वो मैथ्स अच्छी है इसीलिए आजकल पेमेंटें बिल्कुल सही तरीके से आ रही हैं। हाँ। वो बहुत उस चीज़ में कैलकुलेशन हो जाती है फटाफट दिमाग में। तो बिना कैलकुलेटर के तुम वो कर लेती हो? अब तो बहुत कम होता है, मतलब पहले कर लेती थी। पहले कर लेती थी, लेकिन बीकॉम वालों को अलाउड होता है शायद कैलकुलेटर? हाँ, कैलकुलेटर अलाउड होता है। वो एक पेंसिल बॉक्स आता है ना, उसके अंदर ही वो होता है। अच्छा। हाँ, छोटा सा। तो तुमने स्पेशल वो पेंसिल बॉक्स लिया? हाँ, उसी के अंदर छोटा सा वो कैलकुलेटर होता है, तो तुम यूज़ कर सकते हो पेपर्स में। तो उस समय फिर क्या चल रहा था दिमाग में जब तुम साथ साथ कॉलेज भी चल रहा था है ना, बीकॉम, और फिर तुम चंडीगढ़ भी आ रही थी, तो ये नहीं था कि मुझे बीकॉम में ही कुछ करना है या ये करना है? मुझे यही करना है, मुझे मॉडलिंग करनी है। मतलब इट वाज जस्ट कि सिर्फ पेरेंट्स को दिखाने के लिए आई हैव टू कंप्लीट माय स्टडीज, बाकी तो आई हैव टू डू मॉडलिंग ओनली। और ये कब दिमाग में उस जो तुम्हारा मिस नॉर्थ इंडिया हुआ उसके बाद पक्का हो गया था कि यही करना है, या किसी और चीज़ को भी देखा? किसी और, मतलब इसके बाद यही सब किया मैंने। अच्छा, शूट्स एंड किसी फिल्म में लगाओ या कुछ ऐसा लगाओ कि यार ये तो लाइन अच्छी है? वैसे लाइन तो अच्छी है। और किसको पढ़ा उसके बारे में? किसी से सलाह ली वैसे? हाँ, मतलब जैसे मैं किसी एजेंसीज को अप्रोच करती थी तो वो लोग काफ़ी मतलब मोटिवेट करते थे ये वो सो, तो उनसे सुनने के बाद ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता था। तो फिर मैं कहा हाँ सही बोल रहे हैं ये। तो तुम इंस्टाग्राम पे खुद ही फाइंड करती थी? हाँ ऑब्वियसली, शुरू में तो मैं खुद ही ढूंढती थी, और जैसे मैंने वो मिस नॉर्थ इंडिया किया था तो उनके थ्रू भी मुझे काफ़ी शूट्स मिले थे। अच्छा। हाँ, शिमला में? नहीं, चंडीगढ़ में। ओके। तो लेकिन ये हुआ शिमला में था मिस नॉर्थ इंडिया? चंडीगढ़ में ही हुआ था। हाँ। ओके, तो इसके बारे में कैसे पता लगा था तुम्हें? वो मेरी एक फ्रेंड है ना, उसने मिस हिमाचल किया था पहले। ओके। उसके थ्रू मुझे पता चला था कि ये भी हो रहा है। हाँ। तो तुम फिर चंडीगढ़ आई? हाँ। जो फर्स्ट टाइम था तुम्हारा? हाँ। तो कैसा लगा फिर चंडीगढ़? नहीं, वैसे तो मैं चंडीगढ़ पहले भी आई हूँ, मेरी बहुत सारे मासियाँ सब यहीं रहती हैं। अच्छा, तो ये भी अच्छी चीज़ है वैसे। हाँ। तो तुम्हें वो नहीं लगता होगा ना, ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता होगा, जैसे पहले भी तुम आती रहती थी तो? हाँ, मतलब उन लोगों की मुझे काफ़ी गाइडेंस रही है, मेरी सिस्टर्स की यहाँ पे जो रहती है, कि वो लोग अच्छे से समझाते थे कि ऐसा है वैसा नहीं, मतलब पूरा सर्च करके वो मुझे बताते थे कि हाँ यू शुड गो फॉर इट। तो वो चीज़ अच्छी है। वो भी अच्छी चीज़ होती है ना, बिकॉज अगर तुम्हारे घर में कोई बड़े हैं और वो तुम्हें गाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो अच्छा चीज़ है। और नई जगह में तुम शिफ्ट हो रहे हो तो यू शुड हैव समवन टू टेल यू अबाउट द थिंग, इसीलिए। तो घर वालों को ये नहीं था कि विनस यहीं पे कुछ देख लो, यहीं पे मॉडलिंग का कुछ कर लो, कि चंडीगढ़ शिफ्ट होना क्या ज़रूरी है? कुछ ऐसा आया मम्मा की तरफ से? हाँ आया था, बट एट द लास्ट फिर यू हैव टू लीव, है ना? वो बड़े, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि शिमला में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना, कि जितनी चंडीगढ़ में है। और जैसे तुमने अभी पहले भी बात की कि दिल्ली में इससे भी ज़्यादा है। दिल्ली में इससे भी ज़्यादा है। हाँ, है ना। तो इंस्टाग्राम कब स्टार्ट किया? इंस्टाग्राम मैंने 2017 में स्टार्ट किया था। वो ऑफिशियली मेरी मॉम को आज पता चलेगा। उनको पता लगा जब मैं +2 में थी 2019 में कि हाँ आई एम यूजिंग सोशल मीडिया। अच्छा, उससे पहले तो सीक्रेटिवली है। तो आंटी इसने 2017 में स्टार्ट कर लिया था, प्लीज़ अब मारना मत, जो होना था वो हो चुका है। तो बस तब से हाँ। तो जब 17 में स्टार्ट किया तो वो ओपन अकाउंट था या प्राइवेट अकाउंट था? प्राइवेट अकाउंट था ऑब्वियसली। उस समय तो नहीं था ना इतना दिमाग में?
तो उस टाइम तो नाम भी अलग था ना, अच्छा, हम नाम नहीं डिस्कस करेंगे। वो दिमाग में आ गया मेरे। अच्छा, कि नाम क्या था? ओके, नहीं नाम नहीं हम सोचेंगे। ओके, तो जब स्टार्ट हुआ ना इंस्टाग्राम, तो एक्चुअली स्टार्टिंग में क्या कि जब जैसे तुम्हारा पर्सनल अकाउंट था उस समय तो टेंशन नहीं होती कि कितने फॉलोअर्स आ रहे हैं, हाँ। है ना? तो तुमने इसको पब्लिक कब किया? पब्लिक मैंने ये जब मैं एजेंसीज को अप्रोच करती थी तब मैंने उस टाइम पब्लिक कर लिया था। कौन सी ईयर की बात है ये? यही 21 की। 22। तो उस समय कुछ प्रेशर आया दिमाग पे नंबर्स को लेके कि कितने फॉलोअर्स हैं? नहीं, मतलब इतना वो नहीं था उस टाइम कि हाँ फॉलोअर्स कितने भी हो क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब अब ज़्यादा कंसर्न होता है कि फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। ये टेंशन होती है? ऑब्वियसली यार होती है। लाइक रिसेंटली मेरे फॉलोअर्स घट रहे हैं तो मैं तो सोच रही हूँ कंटेंट कहाँ से मिलेगा मुझे। नहीं, वो अपने आप बढ़ जाएंगे, वो धीरे धीरे। तो लेकिन बूस्ट कब आया एकदम से अकाउंट में, जब तुम्हें लगाओ कि नहीं यार अब तो कुछ? अब मैंने उसके बाद एक एजेंसी ज्वाइन करी थी, उसके बाद से चंडीगढ़ में? हाँ, चंडीगढ़ में। Okay. उसके बाद से तो मुझे रेगुलर शूट्स मिलते थे, रेगुलर पोस्टिंग होती थी, कंटेंट बहुत अच्छा चल रहा था। तो उसके बाद आई गॉट अ वेरी गुड हाइप इन इंस्टाग्राम। फिर उसके बाद मेरी एक रील वायरल हुई थी, आई गेस यू हैव सीन दैट, रोटी वाली है ना, उसमें 40.1 मिलियन व्यूज है। वाओ। उसके बाद तो आई वाज इन द 7th स्काई। हाँ, मतलब कि मजा आ गया होगा ऑब्वियसली। तो तुमने डाली कब थी, टाइम याद है कुछ? हाँ, मैंने जून में डाली थी वो। नहीं, जून में नहीं, मतलब कि टाइम सुबह का, दिन का था, शाम? रात का 6 बजे डाली थी ना। अच्छा, मैंने शाम को 6 बजे। पिछले साल जून में डाली थी। अच्छा, जून में शाम को 6 बजे। हाँ। और साथ के साथ वो एकदम से हुई थी या 2-4 दिन लगे थे उसको? 2-4 दिन तो लगे ही थे ना। मतलब मुझे ऐसा लगा वो अच्छी जा रही है, अच्छी जा रही है। मैं कहा 10K 20K। उसके बाद जब वो आगे चलती रही ना, मैं कहा ये कोई करा रहा है। ये फेक है। फिर उसके बाद जैसे तो डीएम्स क्या है उस समय? मतलब कि हाँ रोटी वाली। बट उसके बाद क्या कहते हैं, जब हमारे बहुत सारे मीम पेजेस जो काफी फेमस है, नॉटी वर्ड और गर्ल्स थी, उन सब ने शेयर करी वो, तब मुझे ऐसा लगा कि ओ यार ये तो सच में वायरल हो रही है कि मजा आ गया कुछ ना कुछ। हाँ। तो फॉलोअर्स कितने बढ़े उससे मेरे फॉलोअर्स 130 के हो गए थे। वाओ। और अब तो घट गए हैं। चलो कोई बात नहीं, वो इतनी टेंशन ही लेनी है। मतलब कि यहाँ पे लोगों के अभी कुछ हो नहीं रहा, तुम इतने पे टेंशन ले जा रही हो। नहीं, टेंशन हो जाती है, लेकिन ठीक है, लेकिन इतनी भी नहीं लेनी चाहिए कि वो है ना वो हो जाए। और कभी ऐसा हुआ कि कभी किसी ने बोला कि यार विनस तुम्हारे फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं है इसलिए हम तुम्हें ज़्यादा पेमेंट नहीं दे सकते? ऐसा किसी ने मुझे कभी नहीं बोला, लेकिन ये अच्छी चीज़ है। लेकिन ऐसा होता है मार्केट में। हाँ होता है, बट ऐसा अभी तक मुझे किसी ने बोला कि हाँ तुम्हारे फॉलोअर्स कम है। ओके, तो अभी कितना टाइम बीतता है इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे तो मैं 24/7 होती हूँ। लाइक आई हैव टू लुक गुड, आई हैव टू अपलोड अ सेल्फी। मतलब सुबह का शुरुआती है लाइक कि क्या पहनना है आज, आई हैव टू अपलोड अ सेल्फी ऑन इंस्टाग्राम। वैसे तुम्हें तैयार होना पसंद है या? बहुत ज़्यादा। लाइक आई एम ऑब्सेस्ड विद गेटिंग रेडी। सुबह अगर कहीं भी नहीं भी जाना तो भी मैं तैयार, मतलब रील बनाने के लिए आई एम रेडी। कि तैयार नहीं होना तो रील बना दो, उसके लिए तो रेडी हो जाऊंगी। तो ये अब मजा आता है तैयार होने में। हाँ। संडे को जैसे अब कई बार होता है ना, लेजी होते हैं हम। संडे को तो ऑब्वियसली ओके, लेकिन वीकडेज में हाँ, अगर नहीं भी जाना तो भी बिना सुबह एकदम है ना? तो भी आई एम रेडी। और सुबह कितने बजे उठ होती है वीनस की? रहने दो। 9 बजे से शुरू हो जाता है अलार्म, 10-11 बजे तक उठ जाती हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली। कई बार ऐसा होता है ना कि अगर तुम्हारे शूट जो है वो 6-7 बजे तक 8 बजे तो शूट्स के लिए तो कभी 3 बजे भी उठना पड़ता है सुबह के। हाँ ऑब्वियसली, ट्रैवल करना होता है, कभी अमृतसर, जालंधर, ऐसे तो ऑब्वियसली सुबह उठना पड़ता है। तो तुम्हें कभी ऐसे वियर्ड डीएम्स आए हैं? डीएम्स मतलब लोग पता नहीं क्या सोचकर क्या मैसेजेस करते हैं। कभी किसी ने बोला हो डीएम में कि विनस मुझे तुमसे शादी करनी है, कुछ ऐसे वाला? भाई लिटरली मुझे ना लोग लिटरली इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स भेजते हैं कि हाँ यू आर दिस ब्यूटीफुल, ये वो, सो ड्रीम गर्ल, मुझसे तुमसे शादी करनी है, ऐसा वैसा। भाई साहब कितनी हंसी आती है उस समय। बहुत यार, मतलब है ना? लेकिन ठीक है, वो तुम्हारे फैंस है ना, उनके भी अपने। हाँ ठीक है, मतलब और मतलब कुछ लोग मतलब उनकी स्पेलिंग सी कुछ ऐसी अजीब सी हो जाती है ना कि वो प्रोनाउंस करने में ही थोड़ा अजीब लगता है। कि पढ़ने में है ना कि भाई लिखा क्या है। आप इतने ब्यूटीफुल क्यों हो, ऐसी ऐसी चीजें, मतलब तो बहुत फनी हो जाता है वो।
तो कभी फ्रेंड्स को पढ़ाया कभी और कि भाई ये देख क्या आया है? हाँ यार, मतलब मुझे काफी मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि हाँ यार तेरे इतने फॉलोअर्स हैं, तुझे तो डीएम्स का पता नहीं। मैंने कहा ले पकड़, मैंने कहा देख। सही टाइम पास है ना, सही क्या रील से ज्यादा टाइम पास है। डीएम्स में भाई, मतलब फिर वो ऐसे चेक करता है, भाई ये देख क्या मैसेज किया। मैंने कहा ले तुझे पढ़ना। सही बात है, क्या रील से ज्यादा मजेदार है ये, एग्जैक्टली है ना। तो वैसे तुम्हारी रील्स में क्या देखना पसंद है? एक्चुअली मेरे साथ तो आजकल फूड वो ज्यादा चल रहा है वो, तो तुम्हें क्या? मुझे तो मेकअप्स के आते रहते हैं, ब्यूटीज के आते रहते हैं, फनी रील्स आती रहती है। तो तुम मेकअप सीखा है या कर लेती हो? खुद कर लेती हूँ मैं। सीखा है? मतलब ऐसे देख देख के सीख गई हूँ। अच्छा, सीख गई, वैसे नहीं कहीं से? वैसे प्रोफेशनली कहीं तो कभी है कि मन में सीखूं मैं कहीं से अब तो प्रोफेशनल? मुझे आ ही गया है पूरा आ ही मेकअप गया। करना, इसलिए और मुझे पहले? सीखने का मन वो है, कैमरा चलाना। ओह वाओ। हाँ, मतलब फोटोग्राफी। हाँ, वही वर्डिंग कि ही आ रहा था। अब बैक एंड पे भी वीनस चाहती है कि मैं कुछ करूं। हाँ, फोटोग्राफी। और किसकी करनी है? तो मतलब ऑब्वियसली मतलब कोई मिल जाए। हाँ, लेकिन ये शौक चढ़ा है। हाँ, तो जो मेरे स्टूडियो में फोटोग्राफर है ना, मैं उसके साथ बैठी रहती हूँ, मुझे बताता रहता है ऐसे ऐसे, बोलता फ्री में नहीं सिखा रहा। मैंने कहा तू सिखाएगा। नहीं, क्या दे दूंगी, तू टेंशन ना ले, मैं आराम से दे दूंगी पैसे, तू पहले मेरे को सिखा। मुझे सिखाता है। तो हाँ, अभी आ गया फोटो खींचने? थोड़ी बहुत, मतलब इतनी अच्छे से नहीं, मतलब वो मुझे बहुत छोटी छोटी चीजें सिखाता है। मैं उनका तो ट्राई किए उसके बाद, सीखने के बाद? हाँ, वो उस पे डमी ओके पे मैंने बहुत ट्राई किया, उसको कपड़े पहना के ऐसे खींचते हैं। ओके। तो वो सब। तो जब आप तुम मोबाइल से खींचती हो, है ना, अपनी रील्स बनाती हो जब, और या जब तुम्हें कोई शूट करता है, दोनों में फ़र्क क्या लगता है तुम्हें? कि तुम ज़्यादा अच्छा कर लेती हो या जो सामने वाला है वो तुम्हारी वाइब को समझ जाता है? मतलब मेरे फ़ोन से? हाँ, मतलब कि जैसे अब कई बार मैं हूँ, है ना, और मैं तुम्हें शूट कर रहा हूँ, और कई बार तुम खुद करती होगी अपनी, है ना, घर पे जैसे तुम रील बना रही हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि सामने वाला वाइब समझ आता है तुम्हारी, या तुम्हें बार बार उसको समझाना पड़ता है ऑब्वियसली। मतलब फ़ोन में फ़ोटो खींचना ना, किसी को समझाना बहुत ज़्यादा टफ है। मतलब उसके बाद ना मुझे खुद ही अपने स्टैंड करके खुद ही अपने पिक्चर्स क्लिक करनी पड़ती है। वो बहुत रेयर इंसान होगा जो समझेगा कि हाँ तुम्हें ऐसे एंगल में ऐसे पिक्चर चाहिए, तो बहुत रेयर है। लेकिन जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं वो तो ऑब्वियसली, है ना, वो तो समझ जाते हैं। तो किसके साथ अभी मजा है? वैसे तो सबके साथ ही मजा आता है, हम किसी एक का नाम लेके नाराज नहीं करेंगे ऑब्वियसली, इसीलिए लेकिन साथ ही मजा आता है। सबसे पहला याद है किसने फोटो खींची थी? मेरी सबसे पहले पिक्चर्स किसने खींची? कोई पोर्टफोलियो तुमने बनाया हो सबसे? हाँ। तो कोई याद है तुम्हें कौन था वो? हाँ। मुझे याद है। क्या नाम था? रहने दे। हाँ। क्या हुआ? ऐसे ही। ओके, चलो छोड़ो, मतलब कि बड़ा फेमस नाम है? नहीं, मतलब ठीक है, बट ऐसे ही। ओके, चलो ठीक है। तो उसके बाद किसने की, उसका नाम याद है? हाँ, उसके बाद तो जो मुझे आजकल फोटोग्राफी सिखा रहा है वही है। अच्छा, वही है। हाँ। ओके, तो तुम्हें मजा आता है ना खींच के? हाँ। तो मतलब कभी उसे पता है कि मुझे कौन से एंगल में कौन सी पिक्चर चाहिए। मतलब वो ऐसा फोटोग्राफर है, उसको मेरे मूड का मालूम है कि मुझे कौन से एंगल में कौन सी पिक्चर कैसे पोज में चाहिए। तो वो समझना चाहिए ना। वही तो एक असली वाइब होती है ना, जो पकड़ में आ जाए। यस। तो तुमने पंजाबी सॉन्ग्स भी किए हैं? हाँ, पंजाबी सॉन्ग्स भी। और पहला सॉन्ग कब किया था? पहले सॉन्ग मैंने किया था अक्टूबर 2022। तुम्हें मंथ भी याद है ना एक? मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, ऐसा मुझे सब बोलते हैं। अच्छा, और क्या याद है? सब कुछ याद है, पूछो। अब मेरे को ऐसा पता नहीं ना कि तुम्हारा, लेकिन चलो बीच में अगर मेरे को लगा कुछ मेमोरी टेस्ट तो फिर हम ले सकते हैं। तो अच्छा, कभी कभी तो मुझे डेट्स भी याद रहती है। अच्छा, पापा मम्मी की एनिवर्सरी कब आती है? उन्होंने कभी मनाई नहीं है यार, उनको पता तो ही लेकिन नहीं है। तो डेट उनको मालूम ही नहीं है। हम कहते कि मई में आती है, मई में पता नहीं कब आती है। अच्छा। हाँ। और बर्थडे कब आता है पापा का? 2 अक्टूबर 1961। और मम्मी का? मम्मी का आता है 20 जुलाई। ओके। और तुम्हारा? ईयर मत बोलना। अभी आने वाला है इसी मंथ, मई में? हाँ। ओके, कौन सी डेट? 21 मई। सब याद रख लेना। तो जिसने भी डीएम करना हो तो हैप्पी बर्थडे का वो कर सकता है 21 मई को। करो करो करो। राइट। तो और क्या रहता है अभी वीनस? जैसे तुमने, है ना, पंजाबी सॉन्ग भी कर लिए, शूट भी कर लिए, अभी और क्या है बकेट लिस्ट में? एक्टिंग। अच्छा। हाँ, और
मुझे ना ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, तो ट्रैवल व्लॉगिंग करनी है मुझे। कि अच्छा ये भी स्टार्ट करना है कि ट्रैवल व्लॉग भी मैं बनाऊँ, तो अभी तक ट्राई किया? ट्राई तो नहीं किया है बट मुझे ऐसा शौक है। ओके, तो उसके लिए कैमरा देख लिया? नहीं, अभी कुछ देखा ही नहीं, बस ऐसे दिमाग में ही है। दिमाग में आया? ओके, तो इस बार शायद शिमला जाओ तो तुम बना लेना। मतलब हाँ, मतलब जब गांव जाती हूँ तो ऑब्वियसली करती हूँ। ओके। तो फैमिली अभी शिमला में बेस है या गांव में? गांव में है, रोडू। अच्छा, गांव कौन सा? मेरा गांव है घुंसा। घुंसा? घुंसा ये कहाँ पड़ता है? ये एक तो मुझे ना ढंग से याद नहीं रहता, इसकी तहसील जुब्बल है। अच्छा। हाँ, घुंसा गांव है। ओके। हाटकोटी की साइड है। तो कितना टाइम लगता है चंडीगढ़ से? उफ, चंडीगढ़ से पूरा दिन लगता है। पूरा दिन लग जाएगा? हाँ। ठीक है, ठीक है, मज़ा तो आता ही है तभी। मजा है भाई, थक जाता है इंसान यार। तो ठीक है, लेकिन घर जाना है तो थकावट तो होगी। मतलब मैं लिटरली यहाँ से ना अगर 6 बजे भी निकलूँ ना, मैं 4 बजे पहुँचती हूँ उधर। और उसके बाद तो जाके सीधा बस। ऑब्वियसली। कोई भूतिया कहानी सुना दो वहाँ की। है कोई भूतिया कहानी? शिमला की तो बहुत है। शिमला की तो बहुत है यार, मतलब हाँ, भूतिया कहानी बहुत सारी अभी है मेरे को वहाँ। किसी ने बताया वहाँ पे ना, कोई इंटरव्यू भी आया था, तो उसने बताया कि हमारे घर से नीचे ना एक सुनसान सड़क है, तो वो रात को ना कोई आजकल यूज़ नहीं कर रहा है, कि लोगों ने कहा है कि वहाँ पे ना कोई नज़र आती है। हाँ यार, ऐसा बहुत, मेरे ना मामू के घर पे ना, ठीक आराम है? से सुनाना, आराम से। हाँ, मेरे ना मामू के घर पे ना, मतलब वहाँ पे बहुत इंसिडेंट्स है और ऐसे। मामू कहाँ रहते हैं? मेरे घर से थोड़ा सा दूर, आप आगे रहते हैं। अच्छा, वो सेम गांव में? हाँ, नॉट इन सेम गांव। ओके। मतलब जो तहसील है जुब्बल, ओके, ओके, वहीं पे ही ओके, रहते हैं वो, है ना। तो मेरे मामू के घर पे तो बहुत सारे किस्से हैं, तो वहाँ पे जब भी हम जाते हैं, वहाँ पे बाग भी होता है। वहाँ पे पता हाँ, क्या पता होता है कि सबके ना अलग अलग जगहों पे घर होते हैं, मतलब ऐसे इकट्ठे हाँ, जैसे यहाँ पे होते हैं वैसे नहीं होते नहीं। हैं। तो एक प्रॉपर मिडिल में मेरे मामू का घर रहता है। तो मतलब हमारे पास टाइमिंग होती है कि 6 या 7, मैक्सिमम 7 बजे तक हमें घर पहुंचना ही है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बाग वाग घूमते हाँ, हैं, वो मेरे को। है ना। ठीक है, और क्या कहते हैं, एक इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे। हम लोग ना खेल रहे थे, तो मामू का ना नया नया घर बन रहा था वहाँ पे ना। तो हम सब बच्चे कजन्स वगैरह जब होते हैं तो हम वहीं पे होते हैं। तो हम नीचे वो खेल रहे थे, हाइड एंड सीक खेल रहे थे। तो हमको बुलाते कि अब आ जाओ, 6 बज गया है वो सो। तो हम वापसी जा रहे थे ना, तो मैं सबसे आगे चली हुई थी मैं, तो मेरे पीछे से मेरा भाई आया। उसने पीछे मुड़ के देखा, उसने मेरा कंधे पे रख दिया, बोले पीछे मुड़ के मत देखियो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? मत देखियो मत देखियो। मैंने कहा हुआ क्या ये तो बता। फिर वो जब हम घर आए ना, तो उसने बताया कि वो जो बिल्डिंग है ना, उसमें उसने एक लेडी देखी उल्टी लटकी हुई। और इसके बाद ना उसको लिटरली उसके ना पैर वैर सब कुछ सुन्न हो गया, वो उठ ही नहीं पा रहा था। उसके बाद कुछ किया उसको, मंत्र जो भी करते हैं, तब जाके वो ठीक हुआ। मतलब वहाँ पे तो बहुत डर लगता है वहाँ पे। मतलब बेसिकली वहाँ पे जो जब कोई मरता है तो वहाँ पे नाले बनते हैं किसी के, तो वहाँ पे ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे आत्माएं घूमती रहती है बहुत पानी वानी के लिए। तो भाई वहाँ पे बहुत डर लगता है, नीचे से ऊपर आने में भी। एक तो उनका घर ही ऐसे जंगल में है ना, पैदल ही नीचे से ऊपर आना पड़ता है। तो उसी में बंदे की फट जाए। अकेली गई हो तुम कभी? कभी भी नहीं गई हूँ मैं अकेली, मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती। दिन में? अकेली क्या, दिन में तो मैं गई हूँ। अच्छा। दिन में तो मैं चली जाती हूँ, बट वही होता है ना, दिन में भी इतना सुनसान रास्ते में डर तो लगता है। और फिर मैं लिटरली फ़ोन घुमा रही होती हूँ कि हाँ भाई मेरा कोई फ़ोन चक लो। अरे मैं ना एक बार अपनी बुआ के घर था हमीरपुर में ही। हाँ। तो उनका ना कराट, पता ना तुम्हें कराट, जो चक्की होती है आटे की, है ना। तो कराट बोलते हैं उसको, और भी तो बोलते हैं, आई थिंक मैं नाम भूल गया अभी। तो वो आटा चक्की थी उनकी, तो वो गांव से नीचे आती थी। एक 2 रास्ते थे, एक तो था सड़क वाला और एक था खेतों में से होता हुआ। तो मैं अकेला जा रहा था, मेरे कज़न नीचे थे कराट पे और उनके दादाजी भी वहाँ थे। तो मैं अकेला जा रहा, तो वहाँ पे ना एक आम का पेड़ आता है। तो उन्होंने मेरे को बोला हुआ था कि इस आम के पेड़ के पास ना कभी कभार कुछ नज़र आ जाता है। और दिन का टाइम था, मेरे को लगा क्या होगा। मैं जा रहा हूँ और वहाँ ना उल्लू बैठा होगा। अच्छा, वैसे मेरे को डर नहीं लगना था, लेकिन वो उल्लू की गर्दन ना उल्टी थी और मैं उसको देख रहा हूँ, उसने एकदम ना गर्दन ऐसे घुमाई और मैं जो भागा ना वहाँ से। और तो मेरे साथ खुद के साथ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है कि हाँ कि मैं डरूं वरूं, बट ऐसे जब मैं अपने किसी कज़न के साथ होती हूँ तो उनके साथ होता है, बट वो मेरे साथ कभी नहीं होता। आई डोंट नो व्हाई। लेकिन अच्छी चीज़ है ना ही हो। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, नज़र भी नहीं आना चाहिए सच में। लेकिन
तुम्हारे साथ अभी होता है जैसे अभी तुम चंडीगढ़ में हो ना, और यहाँ के बड़े लोगों को ना बड़ा शौक है हिमाचल वालों से ऐसी कहानियां सुनने का। कितनी बार तुम्हें बिठाया ऐसे? बहुत बार कि वहाँ की कोई डरावनी, मतलब एक तो उन लोगों को विश्वास नहीं होता है कि वहाँ पे शेर आते हैं, और शेर इंसानों को नहीं खाते जब तक वो हाँ, ना, तो खतरा ना नॉर्मल सी हो। हाँ, जब तक वो ना हो, है ना। तो मतलब बोलती कि तू पागल बना रही है ऐसा वैसा। मैंने कहा शेर इंसानों से डरते हैं वहाँ पे। हर जानवर डरता है इंसान हाँ, से, वही जब तक तो। आप नहीं उनके लिए खतरा, वो आपको कुछ नहीं हाँ कहेगा। एग्जैक्टली। और वो उनको ऐसा लगता है तो तू पागल वाली, पागल, इतने भी पागल नहीं है। मैंने कहा ऐसा है भाई, तुम समझते ही नहीं हो। नहीं नहीं, वो तो पहली बात तो वो अगर आप जा रहे हो तो वो आपके रास्ते में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर उसको लगा कि आप उस पे अटैक करोगे तो वो अटैक आप पे अटैक करेगा। अदरवाइज वो अटैक नहीं करेगा आप। एग्जैक्टली, है ना। वही चीज उन लोगों को समझ में नहीं आती। तो फिर मैं कहा मैं नहीं सुना रही तुम्हें। वैसे तुमने देखा वैसे कभी? हाँ, मेरे मामू के घर पे इज एवरीथिंग, वहाँ पे मैंने देखा है। सामने मतलब कि? हाँ, मतलब वहाँ उनके ना, उनका घर एक ऐसी जगह पे है ना, दूसरी साइड पे ना सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, और बहुत बड़े बड़े पत्थर है। तो वहीं पे उसकी गुफा बनी होती है सर्दियों के टाइम पे। तो दिन के टाइम हम ऐसे खेलने जाते हैं ना, तो वो नहीं होता, स्लाइड्स बना देते हैं बर्फ की, तो वो सब करते होते हैं हम लोग। तो फिर हम लोग ऐसे देखते, तो वो पैरों के निशान वगैरह देखते हैं। फिर रात के टाइम फिर हमको ऐसे दिख जाता है, और आंखें भी चमकती हैं। हाँ, आंखें भी चमकती हैं। तो तुमने कभी किसी को दिखाई नहीं मामू के घर की फोटो में, किसी देखो कितनी अच्छी लोकेशन है यहाँ फोटो शूट करो? दिखाए हैं ऑब्वियसली। चार्ज कर लेना लोकेशन चार्जेस। लोकेशन चार्जेस, सही खाना बात मिल जाएगा। खाना मिल जाएगा इंक्लूडिंग फूड। इंक्लूडिंग फूड। नहीं ठीक है। तो अभी क्या प्लान है आगे के? आगे के क्या प्लान है मेरे? अभी तो फिलहाल मॉडलिंग कर रही हूँ और एक्टिंग, और आजकल मैं डांस क्लासेस ज्वाइन करी हैं। अच्छा, ये कही है कहाँ पे? मेरे घर के आसपास ही है, वहीं पे। तो मज़ा आ रहा है? क्या सीख रही हो अभी? अभी तो मुझे नॉर्मली कुछ सिखा रहे हैं, पता नहीं, पर मेरी बात बहुत दर्द हो रही है। जिम जाती हो? जिम जाती थी, अभी मैंने बंद कर दिया, तो अभी मैं सिर्फ डांस क्लास जाती हूँ। ओके ठीक है। तो डांस में मज़ा आ रहा है? हाँ, डांस में बहुत मज़ा आता है। और क्या क्या सीखना है डांस में? अभी तो मुझे 4-5 दिन ही हुए हैं अभी, ऐसा एज सच तो मुझे नॉलेज ही नहीं है। वैसे तुम्हें आता है डांस करना? थोड़ा बहुत ऐसे रील रूल वाला आता है, ऐसा कुछ प्रोफेशनली नहीं। और नाटी? नाटी तो कभी भी करा लो। की है वैसे कभी? हाँ यार, कब नहीं करी है यार। तो कितनी बार शादी में धाम खाई है? हमेशा खाई है, मतलब यहाँ पे, मतलब जैसे हम लोग वहाँ होते हैं ना कि बिन बुलाए मेहमान की तरह नाचो खाओ। वो तो पूरे गांव को इनविटेशन होता है ना, मतलब यहाँ पे तो कोई भी नहीं, मतलब यहाँ पे बिन बुलाए तो हम जा ही नहीं सकते। लाइक वहाँ पे तो पूरा गांव ना, मतलब मेरे को लगता है कि 2 दिन पहले से ही वहाँ पे 3 दिन पहले फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब सब कुछ दारू वारू एंड ऑल एवरीथिंग पैक्ड, मतलब डीजे भी आ जाता है। सही बात है। तुम्हारे वहाँ मीठा कौन सा बनता है? वो बूंदी डाल के बनता है धाम में, वो जो चाशनी टाइप्स वो बूंदी डाल के, है ना, वही बनता है ना। हाँ। कईयों में तो आजकल वो ब्रेड वाले भी बनने लग गए हैं। ब्रेड वाला क्या है? वो चाशनी में ब्रेड डाल देते हैं आजकल। पता हाँ, नहीं। लेकिन वो बूंदी वाला स्वाद लगता है। बूंदी वाला इज मच बेटर, लाइक उसको चावल के साथ भी खाओगे तो वो अच्छा लगेगा। वो चावल के साथ ही खाते हैं, पता है मेरे को पहली बार डाला और ना मैं चावल सारे खा गया। तो मेरे कजन ने मेरे को बताया, कहता भाई साहब चावल के साथ डाल के खाते हैं, तो ये इसको बाद में कैसे खाएगा? तो फिर मैंने और चावल मंगाए। एक्चुअली पता नहीं लगता ना हम नीचे वालों को। हाँ, सही बात है। और क्या फेमस है तुम्हारे उधर का? हमारे उधर की लोकेशन सेब वेब और ब्यूटी। सेब कितने हैं? सेब बहुत सारे हैं, बट मुझे ऐसे आइडिया से नहीं मालूम, पर बहुत सारे हैं। तो कितने यहाँ लोगों ने बोला तुम्हें कि एक पेटी ला देना हमें? मैं पैसे तो ले आऊंगी। नहीं, ऐसा होता है वैसे? ऑब्वियसली सबके साथ ही होता है कि हाँ अब तो तू दोस्त है, एक पेटी तो बनती है। कैसे दोस्त है? ऐसे कैसे दोस्त है? बिजनेस में कोई दोस्ती नहीं है। मुझे नहीं देते मेरे घर वाले ढंग से। नहीं, और वहाँ पे ना बड़ा स्ट्रिक्टनेस है बहुत, ऑब्वियसली, और वो होनी भी चाहिए। मतलब बगीचे के लिए तो ऑब्सेशन ही अलग लेवल की है। और वो अगर आपका पूरी पूरी आपकी रोजी रोटी उसी चीज़ में एग्जैक्टली है ना। आप जैसे यहाँ पे आप कनक उगती है, वैसे वहाँ पे सेब उगता है, तो ऑब्वियसली आपको अपने बिजनेस का ऑब्सेशन होना चाहिए। सही बात है। तो अभी क्या क्या घूम लिया? मैंने हैदराबाद, जयपुर, दिल्ली, बॉम्बे में अभी तक गई नहीं हूँ।
हैदराबाद देख लिया? हैदराबाद इज़ लव, लाइक मुझे ना इंडिया में सबसे अच्छी जगह हैदराबाद लगती है। मतलब वहाँ के लोग इतने ज़्यादा अच्छे हैं ना, आई मस्ट से, मतलब बहुत प्यारे हैं। कब गए? मैं बहुत बारी गई हूँ मैं हैदराबाद, तो भाई वो मज़ा आता लोग है ही ना? वहाँ के बहुत अच्छे हैं। चावल बहुत खाते हैं वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे वो जगह ही बहुत अच्छी है, मतलब वहाँ की वाइब भी बहुत अच्छी है। और क्या देख लिया? और जयपुर? हाँ, जयपुर इज ऑल्सो। और ऐसे 2-4 दिल्ली गई हूँ तो नॉर्मल, वैसे बस इतना ही, ज़्यादा ऐसे ट्रैवल मतलब अमृतसर, जलंधर, ये पंजाब वाली साइड तो सब कुछ। इधर वाली साइड? हाँ, बॉम्बे वाली साइड? बॉम्बे तो अभी नहीं गई। नहीं गई? वो एक ही बार ही जाओगी है ना तुम? हाँ, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए कब बस सीधा ही जाना वहाँ पे बस, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। नहीं, वो अच्छी चीज़ है और वहाँ पे जाना भी चाहिए, बिकॉज ज़्यादा थी हर किसी का एक वो होता है ना विजन की मुझे वहाँ पहुँचना, हाँ, तो वो तो पहुँचना चाहिए। तो हैदराबाद में क्या अच्छा लगा? वहाँ के ना लोग बहुत प्यारे हैं। मतलब वहाँ पे मैं ऑडिशंस के लिए जाती हूँ तो ना मैं अच्छा, तो साउथ इंडियन मूवीज़ का कुछ चल रहा है? तो फिर क्या कहते हैं वहाँ चल रहा है के- ऐसा? तुमने जवाब नहीं दिया। सीक्रेट। नहीं, ठीक है, ओके। तो वहाँ के मतलब एक तो मतलब उनको मेरा स्किन कलर ही मतलब बहुत, मतलब वो लिटरली मैं आपके गाल टच कर लूँ एक बार ही, लाइक हाँ मैं क्या कर रहा हूँ। आप कितने प्यारे हो, आप ये वो सब करते, इतने बहुत कोऑपरेटिव लोग होते हैं वहाँ। क्या तुम हिमाचल आओ क्या? हमारे वहाँ सब ऐसे ही वहाँ पे है। सब ऐसे ही है। सही बात है। कम मेरे से ज़्यादा तो मेरे घर में बैठे हैं स्मार्ट लोग। हाँ, गाँव में है ना? मेरी मम्मा बहुत प्यारी है। नहीं, वो ऑब्वियसली जीन्स तभी तुम्हारे ऐसे हैं जो अगर मम्मा के और पापा के ऐसे हैं तो। तो और क्या रहता है फिर? और कुछ नहीं रहता। अभी ऑडिशन चल रहे हैं? हाँ, बस ऐसे ही ऑडिशंस देती रहती हूँ। फाइनल हो गया? अभी तो कहाँ फाइनल हुआ, पता लगेगा। नहीं, जल्दी हो जाएगा। चलो, जो भी आप तुम कर रही हो उसमें जो भी तुम करना चाहती हो वो हो जाए, है ना, फटाफट। तो और क्या है अभी बकेट लिस्ट में? सिर्फ यही है मॉडलिंग अभी? हाँ, और कुछ नहीं? मॉडलिंग और यही सब कुछ छोटी मोटी चीज़ें। छोटी मोटी चीज़ें। तो कोलैबोरेशन भी करती हो ब्रांड्स के साथ? हाँ, ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशंस भी होती हैं। ओके, वो भी अच्छी चीज़ है, बिकॉज वो भी चलते रहना चाहिए साथ साथ। तो और कोई बकेट लिस्ट में चीज़ जो करनी ही करनी है एक? टीवी पे आना है। वो तो इस लाइन की वो है। कोई एक ऐसी चीज़ जो वीनस ने सोचा हुआ है कि ये तो करना ही है, चाहे मेरे को कुछ भी हो जाए। आपकी क्या ऐसी चीज़ है? हैं? आपकी क्या ऐसी चीज़ है? जैसे मेरी एक ही दिली तमन्ना है कि मैं कभी ज़िंदगी में शाहरुख खान का इंटरव्यू करूँ। वाह। हाँ ना, मतलब कि मेरी एक ही है, मतलब कि उसके बाद अगर वो हो गया ना तो शायद मेरे लिए होगा कि आज मैंने ज़िंदगी में कर लिया बस। सही बात है। है ना? तो ऐसी एक तुम्हारी तो, चीज़। मुझे भी मूवीज करनी है, बिग बॉस में जाना है मुझे। अच्छा, बिग बॉस में जाना है? हाँ, मतलब मुझे तुम क्लेश डाल लेती हो? बहुत क्लेश के लिए है मेरी एक्सपर्ट, लाइक मेरे को बहुत। फिर कुछ बोल दो कैमरे पे ऐसा कि क्लेश हो जाए हमारी वीडियो पे। रहने दो, मेरे ही हो जाएगा। नहीं, बिग बॉस में ही करना है क्लेश। हाँ, मतलब मुझे ना बहुत ही वो है कि मुझे बिग बॉस में जाना है। मतलब जब भी कोई भी सीजन आता है ना, आई एम ऑलवेज लाइक कि मैं देखती हूँ हर सीजन की, और मैं इमेजिन करती हूँ मैं हूँ उस जगह पे। मैं होती तो मैं क्या हाँ, एग्जैक्टली। मतलब आई तो लव। सबसे अच्छा कौन सा सीजन लगा? मुझे सबसे अच्छा शहनाज गिल वाला हाँ, और रुबीना दलाइक वाला। शहनाज वाला तो बहुत अच्छा था। हाँ, वो लंबा भी काफी चला ना, शी इज सो क्यूट। सही बात है। वो सिद्धार्थ की, चलो उसके बाद डेथ होगी, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो बड़ा अच्छा था। वो सीजन ही बहुत अच्छा था। लड़ता बड़ा सही था वो। हाँ ना यार। और किसका अच्छा लगा? मेरे को एक वो भी अच्छा लगा था, मन्नू मनवीर नहीं आते जिसमें? हाँ, वो सेलिब्रिटी और कॉमन पीपल वाला, जिसमें वो थी आई थिंक मोनालिसा। हाँ, मोनालिसा थी उसमें। और उसमें वो जीता था मनवीर गुज्जर। हाँ, हाँ, वो बहुत अच्छा लगा था मेरे वो को। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उसमें उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी ना उसके। अभी वाला भी ठीक था। ये नहीं देखा मैंने शहनाज वाले के बाद वाला देखा ही नहीं मैंने, मेरे को कोई अच्छा नहीं लगा फिर उसके बाद। अभी वाला भी ठीक था। और क्रिकेट नहीं देखती। क्रिकेट नहीं देखती अभी, है ना? बाद में देख लेंगे। जैसे अभी आईपीएल आया था तो उसके प्रमोशन के लिए आया था। मतलब अच्छी चीज है कि तुम्हें आईपीएल खा रहा है, बट भाई मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब तो क्रिकेट। प्रमोशन के लिए आया था तुम्हें? हाँ, मतलब वो टिकट्स देते हैं ना। तुम गई देखने? नहीं गई मैं। क्यों? पता नहीं। जाना चाहिए था, बांट देती तुम किसी को, किसी जरूरतमंद को दे देती जो देख रहा स्टेडियम। हाँ, मतलब मैं पता नहीं, मतलब लेंस कार्ड की तरफ से आया था। ओके।
तो मैं गई नहीं। क्या बॉम्ब एक्चुअली मोहाली का था? हाँ मोहाली का क्या मोहाली का नहीं देखना, क्या इधर का भेजो कुछ, चेन्नई वेन्नई का कुछ। हाँ वो पूरा उन्होंने मुझे वो भेजा था ना कि यहाँ पे मैच होगा, यहाँ आपको ट्रैवल लेवल सब कुछ मिलेगा। तो किया क्यों नहीं? पता नहीं। इतनी अच्छी मतलब कि ठीक है भाई, जहाँ मैच हो रहा था वहाँ तुम्हें रहने को भी मिलता, हाँ सब कुछ घूमने को भी मिलता। हाँ कि एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। मैंने कहा ओके आई लेट यू नो। ये भी ठीक है, अलग ही टशन है। क्या क्रिकेट नहीं है ना? क्रिकेट नहीं। चलो ठीक है। मुझे ऐसा लगता है बहुत बोरिंग है, मतलब इससे अच्छा तो टीवी में ही देख लो। ये बोरिंग लगता है तुम्हें? मतलब इतनी अच्छा, वहाँ दूर जाके से तुम देखोगे हाँ, तो बोरिंग ही लगेगा ना। सही बात है। कोई फेवरेट प्लेयर तुम्हारा? विराट कोहली। वो तो सबका ही है, वो तो आधी दुनिया का वही है। और धोनी? हाँ धोनी भी अच्छा है। अभी वो शुभमन गिल। हाँ वो तो नेशनल क्रश चल रहा है आजकल। तभी तो मुझे सिर्फ इतनी नॉलेज है। अच्छा, इतनी नॉलेज है, उससे ज्यादा नहीं है। इतनी नॉलेज। वाइड बॉल क्या होती है? आई गेस जो पैड्स में कुछ पैड्स में लगती है। नो बॉल क्या होती है? यार प्लीज शट अप। वाइड बॉल होती है जो बैट से दूर गिरती है। बैट से दूर गिरती है, ठीक है। और नो बॉल होती है जो आपके एक्चुअली हाइट पे ज्यादा डाल दी जाए बॉल, या वो क्रीज से आगे पैर रख के डाल दें। ठीक है मैं क्रिकेट खेलने जा रही हूँ और नहीं थोड़ा सा पता होना चाहिए ना ये, कल को सी तुम्हें दोबारा। सिर्फ चौके छक्के होते हैं। हाँ वो तो सबको पता है कि जो उड़ती हुई जाती है उसको क्या बोलते हैं? छक्का। ठीक है, ये ठीक है, नहीं इसको पता है। तो कैसा लगा बात करके? बहुत अच्छा, मज़ा आया। एक्चुअली ना मैं लास्ट में अपनी थोड़ी सी तारीफ करवाता हूँ, तो तुम कर सकती हो अगर तुम्हें करनी हो तो। हाँ आप बहुत अच्छे हो, कॉफ़ी पीते रहते हैं हमेशा। नहीं मज़ा आया बात करके, सच्ची हाँ, बताओ। कोई चीज़ रह गई हो जो तुम्हें डिस्कस करनी हो, या तुम्हें लगता हो कि तुम अपने फैंस को बताना चाहती हो? हाँ मुझे फॉलो करो, मुझे अनफॉलो मत करो। सही बात है। और किसी को फॉलो करके अनफॉलो करना सबसे बुरी बात होती है। बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है ना, मतलब कि सिर्फ इसलिए फॉलो करते हो। कई लोग ना मैंने देखा वो इसलिए फॉलो करते हैं कि शायद हम भी उनको फॉलो बैक करेंगे। एग्जैक्टली मुझे फिर मैसेज भी आता है मैम फॉलो बैक कर लो, मैं लाइव जाती हूँ उसमें मैं आपने फॉलो बैक नहीं किया मैं आपको अनफॉलो कर दूंगा। हाँ मैंने कहा ठीक है भाई, मैं फॉलो थोड़ी ना कर सकती हूँ तुझे। सही बात है, मतलब कि तुम कुछ अचीव करो, हाँ उसके बाद तो ऑब्वियसली तुम्हें दुनिया फॉलो करेगी, है ना। मतलब कि कुछ पहले अचीव तो करो, है ना। और अगर किसी को विनस का प्रोफाइल अच्छा लगता है तो वो मुझे जरूर फॉलो करें, है ना। इन्हें भी फॉलो करिए, बैली बॉली, बल्ले बॉली के नाम से। बल्ले बॉली, हाँ बल्ले बॉली। अच्छा तो मैं बैले बॉली पढ़ती थी। नहीं बल्ले बॉली, बल्ले मीन्स पंजाब एंड बॉली मीन्स बॉलीवुड, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन बल्ले बॉली। तो थैंक यू सो मच विनस। और तुम्हारा प्रोफाइल का वो क्या है अगर किसी ने फॉलो करना हो? वीनस नेगी, VENUS, VENUSSNEGI। डबल एस क्यों? न्यूमरोलॉजी। अच्छा तो तुम इस पे विश्वास करती हो? ओके, इस पे भी बात कर सकते हैं हम 2 मिनट। किससे करवाया नाम चेंज? जो मेरे एजेंसी वाले हैं उन्हीं से, जो मेरी मैनेजमेंट में है उन्होंने ही मेरा नाम चेंज किया है। अच्छा तो उनको आता है? हाँ जो ओनर है? हाँ उनको काफ़ी नॉलेज है इन सब चीज़ों की। अरे वाह, हमें मिलवाओ उनसे। आपका डेट ऑफ बर्थ कब का है? मेरा ईयर भी बताना पड़ेगा? तुम्हें भी आती है? हाँ तुम्हें भी आती है? मतलब ऐसे नंबर वाइज, जैसे मेरा 21 में है तो मतलब ऐसे मेरा पूरा तुम्हारा 3 बना ना? हाँ तो मेरा पूरा वो 30 बनता है, तो वो जैसे 3 बनता 21 है। मई तो 3 हो गया, 21 + 3। हाँ तो वो पूरा काउंट होता है ना। हाँ पूरा डेट ऑफ नहीं बर्थ के होगी, साथ। हाँ तो वो इस हिसाब से यू गेट। तुम्हारा बनता है 30 बनता है मेरा 30। टोटल। ओके, तो 3 भी अच्छा नंबर होता है वैसे। हाँ तो मेरे जो वीनस नेगी जो पूरा नाम है उसका 33 बनता है। ओके 6 तो 6 भी अच्छा नंबर होता है। 3 and 6 3 is and my 6. lucky number. और कलर कौन सा है? Blue, which I'm wearing. तो ये उन्होंने ही बताया? हाँ। अरे वाह मतलब यार। मैंने मतलब वो मतलब इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे है वो। नहीं मेरे को बहुत, खुद को बहुत फैसिनेशन है उन्होंने इनसे। मुझे बोला कि तुम्हें ना ब्लैक कपड़े सूट नहीं करता है। 2 साल हो गए मैंने कोई भी ब्लैक कपड़े नहीं पहने। इट्स जस्ट कि कोई शूट होता है तो मैं पहनती हूँ। मैंने तुमने खुद नहीं खरीदा? कभी मैंने खरीदा ही नहीं है ब्लैक। एक्चुअली तुम्हें पता है ब्लैक जो है ना वो बड़ा हर एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, तो ब्लैक लोग बोलते हैं कि अवॉइड करो। हाँ व्हाइट पहनने को, ब्लू पहनने को बहुत बोलते हैं हाँ आई हैव ऑल द पॉपिंग कलर्स बट मेरे पास ब्लैक नहीं है। ब्लैक होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो बिकॉज ना वो सैटर्न का नंबर होता है, शनि का। और शनि का ही साल है। यस तो इसलिए ब्लैक थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। मिक्स भी नहीं पहन सकते या? मैं ब्लैक पहनती ही नहीं हूँ। ओके। अरे यार ये मेरे को भी बताना, सर का नंबर देना, मैं भी। Sure.
यार, उनसे मिलता हूँ, है ना, और हम भी फिर निखिल में कुछ करवाते हैं ऑब्वियसली है ना। वो इसमें बहुत एक्सपर्ट है। अच्छा। हाँ अरे वो सही मतलब वो हर मॉडल का, मतलब एजेंसी में कोई भी मॉडल आती है ना, सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही होता है, आपका पूरा नाम क्या है, पूरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और फिर वो आधे घंटे बाद उससे बात करते हैं कि हाँ ठीक है, परफेक्ट फॉर अस। अरे सही है, ये ऐसा ही होना चाहिए। हाँ सही है, बिकॉज ये ना बहुत मैटर करती हैं चीज़ें, पता है। हाँ ऑब्वियसली मैटर करती है, मतलब इट्स तो ऑलवेज। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि तुम्हें अब जब भी नाम लिखना है अपना कहीं पे, तो मैं पूरा नाम लिखती हूँ वीनस ने, डबल एस लगा के। डबल एस लगा के। ये भी सही है। जैसे इसमें ये तो नहीं होता कि डॉक्यूमेंट्स में भी नाम चेंज करना है। वो तो अब तो कर नहीं सकते। हाँ, तो सिर्फ जहाँ पे भी तुम अपना नाम लिख रही हो वो डबल एस के साथ लिखो। जहाँ पे भी मैं लिख सकती हूँ वहाँ पे मैं आई डू डबल एस। नाइस। तो तुम्हारी भी नॉलेज बन गई है ना इसमें, ऑब्वियसली। है ना। कोई भी लड़की आती है ना, मिलने से पहले मैं ही पूछ लेती हूँ उनका तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो लाइक अच्छा, मैंने कहा ठीक है जाओ। क्या पहले मैं ही निकालती हूँ, रुक जा। वैसे तुमने है कुछ ऐसे सीखने का? मतलब मुझे सिर्फ काउंटिंग में टोटल करना आता है बस। तुम्हें ये नहीं बताना आता कि इसमें क्या जोड़ो? हाँ ये नहीं मुझे मालूम। कोई बात नहीं, मैं 6 महीने बाद मिलूंगा तो शायद इसको पता होगा हाँ हो सकता है कि इसमें आई जोड़ो या के जोड़ो, है ना। यस। तो थैंक यू सो मच वीनस। आई होप तुम्हें मज़ा आया हो और तुम जो भी लाइफ में अचीव करना चाहती हो वो करो, और आपका भी जल्दी ही SRK के साथ इंटरव्यू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर हो गया तो फिर मैं कह दूंगा कि मेरे पास एक एक है वीनस, है ना, तो तुम उसको एक बार ट्राई कर लो अपनी मूवी में या आर्यन के साथ। आर्यन इज सच अ क्यूटी, है ना। तो देखो मैं तुम्हारी सिफारिश लगा दूंगा अगर तुम मेरा सपना पूरा हो गया तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डील डील। ये हम पूरे कैमरे में बोल हाँ रहे हाँ, हैं। और मैं एडिट नहीं करने वाला हूँ। चलो डील। डन। तो थैंक यू सो मच वीनस। थैंक यू। थैंक यू।